जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के पहले तो दर्शन करो। आज गुरु जी आपको सभी को इतनी प्यारी सेवा देने जा रहे हैं और हमसे वो सेवा करवा रहे हैं। संगत जी, चैनल पर डेली सुबह लाइव आएंगे अमृत वेला करने। 41 दिन का अमृत वेला होगा। उसमें किसी भी संगत को अमृत वेला में कोई भी सवाल पूछना हो, कोई भी अरदास करनी हो, वो अरदास करे गुरु जी के लाइव दर्शन करके। संगत जी, और कोई भी संगत जैसे जिनको कभी संगत को प्रॉब्लम होती है कि मेरे को मैं अकेले नहीं कर पा रही, तो वो लाइव आ जाए। हम जैसे लाइव आएंगे ना तो हमारे साथ कनेक्ट हो जाए, तो हमारे साथ मंत्र जाप करे या हमें बोले कि हमें मंत्र जाप करें तो हम मंत्र जाप भी कराएंगे लाइव आके। तो संगत जी देखो, हम चाहते हैं हर संगत का भला हो। अगर गुरुजी ने हमें इस सेवा के लायक चुना है ना, तो हम चाहते हैं संगत जी हर संगत का भला हो, क्योंकि इसलिए हम अलग अलग सेवाएं लेके आ रहे हैं, अच्छी अच्छी सेवाएं लेके आ रहे हैं। अब अमृत वेला करेंगे, 41 दिन का रेगुलर लाइव आएंगे। संगत जी ये मत सोचा संगत जी, जैसे कोई अगर संगत जी बीच में कनेक्ट होती है तो आप घबराए ना, आप हमें बता दें, हम आपका भी 41 दिन का पूरा करवाएंगे। हम रेगुलर लाइव आना शुरू कर देंगे अमृत वेला में, क्योंकि गुरु जी का आदेश है। तो संगत जी हर संगत का हम करवाएंगे, लेकिन बस हर संगत को आना पड़ेगा, लाइव कनेक्ट होना पड़ेगा, हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, कमेंट में क्वेश्चंस भी पूछने पड़ेंगे। कुछ भी आप हमसे पूछ सकते हो किसी भी टाइम, पर्सनली भी वो भी। और संगत जी जो भी माँ समाधि दिवस में लंगर सेवा में पार्टिसिपेट करना चाहते हो या कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहते हो वो कर सकते हैं। माँ समाधि दिवस आ रहा है 31 मई, सबको पता है, तो उसमें भी लंगर सेवा होगी। तो संगत जी कोई भी संगत जो भी जिनकी जो भी इच्छा वो कर सकते हैं। और संगत जी अमृत वेला में लाइव जुड़ना ना भूलें। मैं बार बार कह रहा हूँ, अमृत वेला हम करवाएंगे आपका। काफ़ी संगत को दर्शन भी कराएंगे, जिसको घर बैठे दर्शन करे वो दर्शन कर ले, मंत्र जाप कर ले। देखना संगत जी उनका अमृत वेला पूर्ण होगा और गुरु जी ब्लेस करेंगे। अरदास करना, बहुत प्यारी अरदास करना। ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी से भी रिलेटेड भी मैंने बताया अमृत वेला में क्या क्या करें, पाठ के एंड में आप जरूर सुनना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि सभी संगत को पता चले कि अमृत वेला शुरू हो चुका है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। घुसमा की शिव भक्ति से उसके मरे हुए पुत्र का जीवित होना, घुसमेश्वर शिव का प्रादुर्भाव तथा उसकी महिमा का वर्णन। सूत जी कहते हैं कि अब मैं घुसमेश नामक ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव का और उसके महात्मा का वर्णन करूंगा। मुनिवरों, ध्यान देकर सुनो। दक्षिण दिशा में एक श्रेष्ठ पर्वत है जिसका नाम देवगिरी है। वह देखने में अद्भुत तथा नित्य परम शोभा से संपन्न है। उसी के निकट कोई भरद्वाज कुल में उत्पन्न सुधर्मा नामक ब्रह्मवेता ब्राह्मण रहते थे। उनकी प्रिय पत्नी का नाम सुदेहा था। वह सदाशिव धर्म के पालन में तत्पर रहती थी, घर के कामकाज में कुशल थी और सदा पति की सेवा में लगी रहती थी। द्विविध श्रेष्ठ सुधर्मा भी देवताओं और अतिथियों के पूजक थे। वे वेद वर्णित मार्ग पर चलते और नित्य अग्निहोत्र किया करते थे। तीनों काल की संध्या करने से उनकी कांति सूर्य के समान उदीप्त थी। वे वेद शास्त्र के मर्मज्ञ थे और शिष्यों को पढ़ा करते थे। धनवान होने के साथ बड़े दाता थे। सौजन्य आदि सद्गुणों के भाजन थे। शिव संबंधी पूजन आदि कार्य में ही सदा लगे रहते थे। वे स्वयं तो शिव भक्त थे ही, शिव भक्तों से बड़ा प्रेम रखते थे। शिव भक्तों के वे बहुत प्रिय थे। यह सब कुछ होने पर उनके पुत्र नहीं था। उन्हें ब्राह्मण को दुख नहीं होता था, परंतु उनकी पत्नी बहुत दुखी रहती थी। पड़ोसी और दूसरे लोग भी उन्हें ताना मारा करते थे। जब वह पति से बार बार पुत्र के लिए प्रार्थना करती थी, पति उसको ज्ञानोपदेश देकर समझाते थे, परंतु उनका मन नहीं मानता था। अंत गोतवा ब्राह्मण ने कुछ उपाय भी किया, परंतु वह सफल नहीं हुआ। तब ब्राह्मणी ने अत्यंत दुखी हो बहुत हट करके अपनी बहन घुसमा से पति का दूसरा विवाह करा दिया। विवाह से पहले सुधर्मा ने उसको समझा कि इस समय तो तुम बहन से प्यार कर रही हो, परंतु जब इसके पुत्र हो जाएगा तब उसे सपर्दा करने लगोगी। उन्होंने वचन दिया कि बहन से कभी डाह नहीं करूंगी। विवाह हो जाने पर घुसमा दासी की भांति बड़ी बहन की सेवा करने लगी। सुदेया भी उसे बहुत प्यार करती रही। घुसमा अपनी शिव भक्ता बहन की आज्ञा से नित्य 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक पूजा करने लगी। पूजा करके वह निकटवर्ती तालाब में उनका विसर्जन कर देती थी। शंकर जी की कृपा से उसके एक सुंदर सौभाग्यवान और सद्गुण संपन्न पुत्र हुआ। घुसमा का कुछ मान बढ़ा, इससे सुदेया के मन में डाह पैदा हो गई। समय पर उस पुत्र का विवाह हुआ। पुत्र वधू घर में आ गई, तब तो वह और भी जलने लगी। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और एक दिन उसने रात में सोते हुए पुत्र को छुरे से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मार डाला और कटे हुए अंगों को उसी तालाब में ले जाकर डाल दिया जहाँ घुसमा प्रतिदिन पार्थिव लिंगों का विसर्जन करती थी। पुत्र के अंगों को उस तालाब में फेंक कर वह लौट आई और घर में सुखपूर्वक सो गई। घुसमा सवेरे उठकर प्रतिदिन का पूजन आदि कर्म करने लगी। श्रेष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा स्वयं भी नित्य कर्म में लग गए। इसी समय उनकी ज्येष्ठ पत्नी सुदेहा भी उठी और बड़े आनंद से घर के कामकाज करने लगी, क्योंकि उसके हृदय में पहले जो ईर्ष्या की आग जलती थी वह अब बुझ गई। प्रातःकाल जब उस बहू ने उठकर पति की सैया को देखा तो वह खून से भीगी दिखाई दी और उस पर शरीर के कुछ टुकड़े दृष्टिगोचर हुए। इससे उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सास के पास जाकर निवेदन किया कि उत्तम व्रत का पालन करने वाली आर्य आपके पुत्र कहाँ गए।
उनकी सैया रक्त से भीगी हुई है और उस पर शरीर के कुछ टुकड़े दिखाई देते हैं। हाय मैं मारी गई, किसने यह दुष्ट कर्म किया है। ऐसा कहकर बेटे के प्रिय पत्नी भांति भांति से करुण विलाप करती हुई रोने लगी। सुधर्मा की बड़ी पत्नी सुदेहा भी उस समय हाय हाय मैं मारी गई ऐसा कहकर दुख में डूब गई। उसने ऊपर से तो दुख किया किंतु मन ही मन हर्ष से भरी हुई थी। कुसुमा भी उस समय उस वधु के दुख को सुनकर अपनी नित्य पार्थिव पूजन के व्रत से विचलित नहीं हुई। उसका मन बेटे को देखने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हुआ। उसने पति की भी ऐसी अवस्था थी, जब तक नित्य नियम पूरा नहीं हुआ तब तक उन्होंने किसी दूसरी बात की चिंता नहीं की। दोपहर को पूजन समाप्त होने पर कुसुमा ने अपने पुत्र की भयंकर सैया पर दृष्टिपात किया, तथापि उसके मन में किंचन मात्र भी दुख नहीं माना। वह सोचने लगी जिन्हें बेटा दिया था वे ही उसकी रक्षा करेंगे। वे भक्ति प्रिय कहलाते हैं, काल के भी काल हैं और सत्पुरुषों के आश्रय हैं। एकमात्र वे प्रभु परमेश्वर शंभु ही हमारे रक्षक हैं। वे माला गूंथने वाले पुरुष की भांति जिनको जोड़ते हैं उनको अलग भी करते हैं, अतः वे हमारे चिंता करने से क्या होगा। इस तत्व का विचार करके उसने शिव के भरोसे धैर्य धारण किया और उस समय दुख का अनुभव नहीं किया। वह पर्वत पार्थिव शिवलिंगों को लेकर सबच चीज से शिव के नामों का उच्चारण करती हुई उस तालाब के किनारे गई। उन पार्थिव लिंगों को तालाब में डालकर जब वह लौटने लगी तो उसने अपना पुत्र उसी तालाब के किनारे खड़ा दिखाई दिया। सूत जी कहते हैं कि ब्राह्मणों उस समय वहां अपने पुत्र को जीवित देखकर उसकी माता कुसुमा को न तो हर्ष हुआ और न ही विषाद। वह पूर्वतः स्वस्थ बनी रही। इसी समय उस पर संतुष्ट हुए ज्योति स्वरूप महेश्वर शिव शीघ्र उसके सामने प्रकट हो गए। शिव बोले, सुमुखी मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तेरी दुष्टा सोत ने इस बच्चे को मार डाला था, अतः मैं उसे त्रिशूल से मारूंगा। सूत जी कहते हैं कि जब कुसुमा ने शिव को प्रणाम करके उस समय यह वर मांगा, नाथ यह सुदेहा मेरी बड़ी बहन है, अतः आपको इसकी रक्षा करनी चाहिए। शिव बोले, उसने तो बड़ा भारी उपकार किया है, तुम उस पर उपकार क्यों करती हो। दुष्ट कर्म करने वाली सुदेहा तो मार डालने के ही योग्य है। कुसुमा ने कहा कि देव आपके दर्शन मात्र से पातक नहीं ठहरता। उस समय आपका दर्शन करके उसका पाप भस्म हो जाए। जो अपकार करने वालों पर भी उपकार करता है उसके दर्शन मात्र से पाप दूर हो भाग जाता है। प्रभु यह अद्भुत भगवद वाक्य मैंने सुन रखा है, इसलिए सदाशिव जिसने जैसा कुकर्म किया है वही करे, मैं ऐसा क्यों करूं। मुझे तो बुरा करने वाले का भी भला ही करना है। सूत जी कहते हैं कुसुमा के ऐसा कहने पर दया सिंधु भक्त वत्सल महेश्वर और भी प्रसन्न हो और प्रकार बोले, कुसुमे तुम कोई और भी वर मांगो, मैं तुम्हारे लिए हित कर अवश्य दूंगा, क्योंकि तुम्हारी इस भक्ति ने और विकार शून्य स्वभाव से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान शिव की बात सुनकर कुसुमा बोली, प्रभु यदि आप वर देना चाहते हैं तो लोगों की रक्षा के लिए सदा यहाँ निवास कीजिए और मेरे नाम से ही आपकी ख्याति हो। तब महेश्वर शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारे ही नाम से घुसमेश्वर कहलाता हुआ सदा यहाँ निवास करूंगा और सबके लिए सुखदायक होऊंगा। मेरा शुभ ज्योतिर्लिंग घुसमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हो, यह सरोवर शिवलिंगों का आलय हो जाए और इसलिए उनके तीनों लोकों में शिवालय नाम से प्रसिद्धि हो। यह सरोवर सदा दर्शन मात्र से संपूर्ण अभिष्टों का देने वाला हो। सुवर्त तुम्हारे वश में होने वाली 101 पीढ़ियां तक ऐसे ही श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होंगे, इसमें संशय नहीं है। वे सब के सब सुंदरी स्त्री, उत्तम धन और पूर्ण आयु से संपन्न होंगे, चतुर और विद्वान होंगे, उदार तथा भोग और मोक्ष रूपी फल पाने के अधिकारी हुए। 101 पीढ़ियां तक सभी पुत्र गुणों में बड़े चढ़े होंगे। तुम्हारे वंश का ऐसा विस्तार बड़ा शोभादायक होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। उनकी घुसमेश नाम से प्रसिद्धि हुई और उस सरोवर का नाम शिवालय हो गया। सुधर्मा, घुसमा और सुधेया तीनों ने आकर तत्काल ही शिवलिंग की 101 दक्षिणावर्त परिक्रमा की पूजा करके परस्पर मिलकर मन का मैल दूर करके वे वहां सब बड़े दुख सुख का अनुभव करने लगे। पुत्र को जीवित देखकर सुधेया बहुत लज्जित हुई और पति तथा घुसमा से क्षमा प्रार्थना करके उसने अपने पाप के निवारण के लिए प्रायश्चित किया। मुनीश्वर, इस प्रकार यह घुसमेश्वर लिंग प्रकट हुआ, उसका दर्शन और पूजन करने से सदा सुख की वृद्धि होती है। ब्राह्मणों, इस तरह मैंने तुमसे 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा बताई। ये सभी लिंग संपूर्ण कामनाओं के पूरक तथा भोग और मोक्ष देने वाले हैं। जो इन ज्योतिर्लिंगों की कथा को पढ़ता और सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, भोग और मोक्ष पाता है। शंकर जी की आराधना से भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति था, उसके द्वारा दैत्यों का संहार। व्यास जी कहते हैं कि सूत जी का यह वचन सुनकर उन मुनीश्वर ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करके लोकहित की कामना से इस प्रकार कहा। ऋषि बोले, सूत जी आप सब जानते हैं, इसलिए हम आपसे पूछते हैं, प्रभु हरीश्वर लिंग की महिमा का वर्णन कीजिए। तात हमने पहले से सुन रखा है कि भगवान विष्णु ने शिव की आराधना से सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था, अतः उसे कथा पर भी विशेष रूप से प्रकाश डालिए। सूत जी ने कहा कि मुनिवरों, हरीश्वर लिंग की शुभ कथा सुनो। भगवान विष्णु ने पूर्व काल में हरीश्वर शिव से ही सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। एक समय की बात है, दैत्य अत्यंत प्रबल होकर लोगों को पीड़ा देने
वो धर्म का आलोप करने लगे हैं। उन महाबली और पराक्रमी दैत्यों से पीड़ित हो देवताओं ने देवरक्षक भगवान विष्णु से अपना सारा दुख कहा। तब श्रीहरि कैलाश पर जाकर भगवान शिव की विधि पूर्वक आराधना करने लगे। वे 1000 नामों से शिव की स्तुति करते तथा प्रत्येक नाम पर एक कमल चढ़ाते थे। तब भगवान शंकर ने विष्णु के भक्ति भाव की परीक्षा करने के लिए लाए हुए 1000 कमलों में से एक को छिपा दिया। शिव की माया के कारण घटित हुई इस अद्भुत घटना का भगवान विष्णु को पता नहीं लगा। उन्होंने एक फूल कम जानकर उनकी खोज आरंभ की। दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्रीहरि ने भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए उसे एक फूल की प्राप्ति के उद्देश्य से सारी पृथ्वी पर भ्रमण किया, परंतु कहीं भी उन्होंने फूल नहीं मिला। तब विष्णुदेव चेता विष्णु ने एक फूल की पूर्ति के लिए अपने कमल सदृश एक नेत्र को ही निकाल कर चढ़ा दिया। यह देख सबका दुख दूर करने वाले भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए, उनके सामने प्रकट हो गए। प्रकट होकर वे श्रीहरि से बोले, हरे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हें मनोवांछित फल दूंगा, तुम्हारे लिए जो कुछ भी अदेय नहीं है। विष्णु बोले, नाथ आपके सामने मुझे क्या कहना, आप अंतर्यामी हैं, अतः सब कुछ जानते हैं, तथापि आपके आदेश का गौरव रखने के लिए मैं कहता हूँ, दैत्यों के सारे जगत को पीड़ित कर रखा है। सदाशिव हम लोगों को सुख नहीं मिलता। स्वामी मेरा अपना अस्त्र शस्त्र दैत्यों के वध में काम नहीं करता परमेश्वर, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। सूत जी कहते हैं, श्री विष्णु का यह वचन सुनकर देवादिदेव महादेव ने तेजो आराशिमय अपना सुदर्शन चक्र उन्हें दे दिया। उसको पाकर भगवान विष्णु ने उन समस्त प्रबल दैत्यों का उस चक्र के द्वारा बिना परिश्रम के संहार कर डाला। इससे सारा जगत स्वस्थ हो गया और देवताओं को भी सुख मिला, और अपने लिए उस आयुध को पाकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न एवं परम सुखी हो गए। ऋषियों ने पूछा कि शिव के वे सहस्त्र नाम कौन कौन से हैं, बताइए। उनके संतुष्ट होकर महेश्वर ने श्रीहरि को चक्र प्रदान किया था। उन नामों के महात्मा का भी वर्णन कीजिए। श्री विष्णु के ऊपर शंकर जी की जैसी कृपा हुई थी उसका यथार्थ रूप से प्रतिपादन कीजिए। शुद्ध अंतःकरण वाले उन मुनियों की वैसी बात सुनकर सूत ने शिव के चरणारविंदों का चिंतन करके इस प्रकार कहना आरंभ कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना संगत जी। जैसा कि मैंने कल लाइव आके बताया था कि लगातार 41 दिन या 51 दिन का लाइव अमृत वेला होगा, जिसमें हम लाइव आएंगे अमृत वेले में, आपको गुरु जी के दर्शन कराएंगे और काफ़ी संगतों के जो भी सवाल होंगे सुबह अमृत वेला में हम उनका जवाब भी देंगे। क्योंकि संगत जी देखो, सेवा है तो सेवा बहुत प्यारी चलेगी। मैंने कहा था ना, जो गुरु जी ब्लस 777 से जुड़ेगा ना संगत जी, हम उनको सब चीज़ करवाएंगे, हर चीज़ उनकी होगी। अमृत वेला भी होगा। जो संगत अमृत वेला स्टार्ट करना चाहती है वो हमारे साथ जुड़ जाए। हम लोगों के 41 दिन भी पूरे कराएंगे। कोई भी संगत मैसेज कर देना, हमारे 41 दिन पूरे नहीं हुए, हमें 41 दिन पूरे करवाओ संगत जी, 41 दिन के दर्शन कराओ। हम दर्शन कराएंगे, लाइव आएंगे डेली, तो लाइव में सभी संगत आके जुड़ जाना और गुरु जी की ब्लेसिंग लेना अमृत वेला में और अरदास करना। संगत जी, जो संगत बीमार रहती है या जिन्हें टाइम की कमी है, वो सिर्फ दर्शन करके 5 मिनट नहा धो के बैठ के सिर्फ ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय का 11 बार मंत्र जाप कर ले, वो भी बहुत है। और संगत जी, जो संगत जी बीमार रहती है, जिनको नहाने उठने में प्रॉब्लम होती है, बिस्तर से तो वो उठ जाए। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि बिस्तर पे बैठे, बिस्तर से उठ जाए, हल्का सा हाथ मुंह धो ले और संगत जी किसी एक आसन की या एक जगह बना ले, वहाँ बैठे, बिस्तर से उठ जाए, लेकिन बिस्तर से उसके एक जगह बैठ जाए जहाँ उनको केपेबल हो, कुर्सी पे बैठ जाए, कहीं बैठ जाए, गुरु जी की अमृत वेला लाइव कनेक्ट होकर दर्शन करें और दर्शन करते ही ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें। और फिर आप शायद बाद में सो भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि काफ़ी संगत बीमार रहती है। जो संगत बीमार रहती है उसकी संगत की बीमारी दूर हो जाएगी। जो संगत कहती है हमारे घर में नेगेटिविटी ब्लैक मैजिक का ज़्यादा है, तो अमृत वेला में 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ पकड़ ले, 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और संगत जी ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें और जपजी साहिब का पाठ करें। और हो सके तो अगर आपके पास टाइम हो, वैसे जरूरी नहीं 7 बार हनुमान चालीसा कर ले तो वो भी बहुत है और गुरु मंत्र भी बहुत है। तो संगत जी, महासमाधि दिवस आ रहा है, दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ, लंगर सेवा में जो भी कंट्रीब्यूट करना चाहता हो वो कर सकते हैं। और अमृत वेले में सुबह मतलब जैसे लास्ट के दर्शन होते हैं अमृत वेले में 5:30 बजे, कोशिश करेंगे हम संगत जी 5:30 बजे लाइव आ जाए, नहीं तो संगत जी हम 6 बजे लाइव आ ही जाएंगे हर हाल में सुबह, क्योंकि 6 बजे अमृत वेला खत्म हो जाता है। अमृत वेले के दर्शन लाइव आते ही आप दर्शन जरूर कर लेना। सभी संगत को मैं आपको बता रहा हूँ, दर्शन जरूर करना, सभी संगत लाइव आके कनेक्ट जरूर होना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी।